विभक्तियों के मूल रूप। आज हमने पढ़ना है कि हम जिन शब्दों को पढ़ते हैं, जिन शब्द रूपों को हमने याद किया था, उन्हें हम प्रयोग किस प्रकार करते हैं, उनका क्या स्थान है। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम विभक्तियों के मूल रूप को समझना पड़ेगा। सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति, जिसका अर्थ होता है ने, और जिसमें एक वचन के अंत में आता है विसर्ग, फिर औ और जस, जिसको हम अह कहते हैं। द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति का अर्थ होता है को, जिसके अंत में आते हैं अम, औ और अह, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा औट और शस, ये प्रत्यय हैं जो इनके अंत में आते हैं। लेकिन हम जब छात्रों को सिखाते हैं तो अंत में आप देखोगे औ आएगा और अह आएगा। अब आ जाओ तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में अर्थ आता है से का अर्थ के द्वारा। अब इसके अंत में हम क्या लगाते हैं शब्दों में? एन, आभ्याम और भिः। एन, आभ्याम, भिः। चतुर्थी विभक्ति, इसका अर्थ है के लिए। इसमें को अर्थ भी आ जाता है और को का भी अर्थ होता है के लिए। अब इसके अंत में क्या आता है? ए, आभ्याम और भ्यः। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है से। पंचमी का अर्थ है से और इसके अंत में आता है आत, आभ्याम और भ्यः। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है का, के, की। शब्द के अंत में आता है स्यः, ओह, आम। क्या आता है? स्य, ओह, आम। सप्तमी विभक्ति, इसका अर्थ होता है में और पर, दोनों अर्थ आते हैं, में और पर। अब इसमें आता है ई, ओह और सु। ई, ओह और सु। तो ये हमारे क्रियाओं में प्रयोग होने वाले जो अंत में, शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और हम इन्हें अर्थ कैसे बनाते हैं। अब इसको हमने कक्षा 5 में याद किया था। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह हमने सिर्फ किए थे। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से, के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से पृथक के अर्थ में, षष्ठी संबंध का, के, की, सप्तमी अधिकरण में, पर। अब इसमें संबोधन नहीं लिखा क्योंकि संबोधन को हम कारकों में नहीं गिनते। हमारे कारक प्रथमा से
और सप्तमी कहलाते हैं।